दिल्ली स्टेट हज कमेटी को दोबारा तरतीब दिया गया है। लंबे वक्त का इंतजार खत्म हुआ। एमपी कोर्ट से गौतम गंभीर को मेंबर बनाया गया है। एमएलए कोटे से हाजी यूनुस और अब्दुल रहमान को मेंबर बनाया गया है, तो नाजिया दानिश काउंसलर कोटे से बनी है मेंबर। मोहम्मद साद और कौसर जहां भी मेंबर बनाए गए हैं। तो दिल्ली स्टेट हज कमेटी को दोबारा तरतीब दिया गया। लंबे वक्त का इंतजार खत्म हो चुका है। एमपी कोटे से गौतम गंभीर, तो एमएलए कोटे से हाजी यूनुस और अब्दुल रहमान और इसके अलावा नाजिया दानिश काउंसलर कोटे से मेंबर बनाए गए हैं। मोहम्मद साद और कौसर जहां भी मेंबर बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, दिल्ली स्टेट हज कमेटी के हवाले से बड़ी जानकारी। दिल्ली स्टेट हज कमेटी को दोबारा से तरतीब दिया गया। लंबे वक्त का इंतजार खत्म हुआ, चूंकि आज दिल्ली स्टेट हज कमेटी को लेकर फैसला सामने आया। मजीद जानकारी हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे शुएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, लंबे वक्त से इस बात का इंतजार किया जा रहा था और आज तस्वीर साफ हो गई। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि तमाम जो स्टेट की हज कमेटियां हैं उनका पुनर्गठन किया जाए और 18 तारीख को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई, पहले ही दिल्ली में भी ये नोटिस जारी था कि 18 तारीख से पहले पुनर्गठन किया जाएगा दिल्ली स्टेट हज कमेटी का। लेकिन इस बार जो हज कमेटी का पुनर्गठन हुआ है उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े करेगी। पहली बात, क्योंकि पिछली बार जो कोटा था सांसद का, उसमें संजय सिंह एमपी थे, एमपी कोटे से। इस बार गौतम गंभीर को बनाया गया है। हालांकि जो एमएलए का जो कोटा है उसमें अब्दुल रहमान और इसके अलावा हाजी यूनुस, जो दो मुस्लिम विधायक हैं, उनको रखा गया है। इसके अलावा जो मोहम्मद साद है, जो इस्लामी कानूनों को जानते हैं, यानी कि उलेमा एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो मोहम्मद साद को उसमें रखा गया है। जो फील्ड पर काम करने या सामाजिक काम करने वाली कौसर जहां है, उनको मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस की जो पार्षद है जाकिर नगर से, जिसको लेकर सुबह से बड़ा हल्ला है और आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि कांग्रेस जो एमसीडी में सदन की नेता है नाजिया दानिश, वो भी इसमें मेंबर है और उनको लेकर ये सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और अमानतुल्लाह खान ने सुबह से ये आरोप लगा रहे हैं। पैसों का लेन देन हुआ है, तमाम तरह की जो डील है उसका आरोप लगा रहे हैं। हालांकि शुएब दानिश ने, जो उनके पति है नाजिया दानिश के, उन्होंने इससे इनकार किया है। तो जो पुनर्गठन है या तश्कील नू है वो हो चुका है दिल्ली स्टेट हज कमेटी का। और जो कौसर जहां है, जो मेंबर बनी है, वो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जो मेंबर बनी है, क्योंकि 5 और मेंबर बने हैं। तो कौसर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम ये देख रहे हैं कि लंबे वक्त से, क्योंकि हज कमेटी के पुनर्गठन की उम्मीद की जा रही थी, आज जाकर ये हुआ है। अब आप लोगों को चेयरमैन भी चुनना है अपना। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उन लोगों का भी जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा। और ये मेरे लिए पद नहीं है, ये मेरे लिए एक मौका है सेवा का, उन हाजियों की सेवा का। और मेरे हिसाब से मेरा काम ये है कि मैं उन लोगों की जो उनकी समस्याएं हैं या फिर जो उनकी तकलीफ़ें हैं उनको समझूं और उसको मैं किस हद तक कम कर सकूं। अच्छा, एक अभी चेयरमैन चुना जाना है। 3 जो मेंबर हैं उनका बैकग्राउंड कहा जा रहा है बीजेपी से है, कांग्रेस की पार्षद भी है, 2 विधायक भी है। किस तरह से एक कोशिश होगी कि सभी पार्टियों से, हालांकि जो भी चेयरमैन आप लोग चुनेंगे वो तो आप लोगों को हक है कि दिल्ली में कई स्टेट से हाजी आते हैं। अकेला दिल्ली ऐसा स्टेट है जहां उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दूसरे राज्यों से भी यहाँ के हाजी आते हैं और फिर वो सऊदी अरब के लिए जाते हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है दिल्ली में। तो किस तरह से कोशिश होगी कि खिदमत को आगे बढ़ाया जाए। और अब हज आने ही वाला है, फॉर्म की बस शुरुआत होने वाली है 2-4 दिन में, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। जी, बेशक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारा काम ये है कि कोई भी हाजी जो कि दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेके जद्दा एयरपोर्ट तक जब तक वो पहुंचते हैं और उससे आगे जब वो अपनी यात्रा के लिए निकलते हैं, तो उनकी हर समस्या का हम समाधान निकालें और उसको जितना हो सके कम करें और उनकी हेल्प करें, जो उनके इश्यूज हैं